Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, in what way are homologous organs evidence for evolution? So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस तरीके से होमोलॉगस ऑर्गेन्स इवोल्यूशन यानी कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस के लिए एविडेंस प्रोवाइड कर सकता है। मतलब हम लोग क्यों होमोलॉगस ऑर्गेन्स को इवोल्यूशनरी प्रोसेस का एक एविडेंस के रूप में हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है होमोलॉगस ऑर्गेन्स। होमोलॉगस ऑर्गेन्स। सो पहले हम लोग जानेंगे कि होमोलॉगस ऑर्गेन्स क्या होते हैं। बेसिकली ये वो ऑर्गेन्स होते हैं जो ऑर्गेन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर होते हैं सेम, बट ये ऑर्गन्स का जो फंक्शंस है ये फंक्शंस होते हैं अलग अलग, दैट इज डिफरेंट। और ये जो होमोलॉगस ऑर्गन्स है बेसिकली ये कॉमन एंसेस्ट्री शेयर करते हैं। सो ये ऑर्गन्स का जो एंसेस्ट्री है वो बेसिकली ये होते हैं कॉमन, मतलब ये कॉमन एंसेस्टर से ये बिलोंग करते हैं। और एक कॉमन एंसेस्ट्री से ये इवॉल्व होके ये क्या करते हैं, ग्रेजुअली सेपरेटेड हो जाते हैं। मतलब इसका जो सेपरेशन है ये होता है ग्रेजुअल। सो यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर ये शेयर करते हैं, मतलब इसका जो बेसिक डिजाइन है, बॉडी का जो बेसिक डिजाइन है वो सेम होते हैं। इसलिए ये जो ऑर्गेन्स है, ये ऑर्गेन्स जो ऑर्गेनिज्म का है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्लोजली रिलेटेड। ऑर्गेनिजम्स ये क्या हो जाते हैं, क्लोजली रिलेटेड। यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे दिया गया है। ये जो पिक्चर है इसमें चार फिगर्स है। पहला यहाँ पे हम लोग जो ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं वो है ह्यूमन का लिम्ब। पहला जो है वो है ह्यूमन। दूसरा जो है वो है चीता का, वो है चीता का लिम्ब। तीसरा यहाँ पे जो है वो है व्हेल का, ये व्हेल का जो लिम्ब है वो। और लास्ट जो है वो है बैट, ये बैट का जो फ्लिपर है वो। अगर हम लोग ये जो चार फिगर्स है इसको गौर से देखें तो हम लोग देखेंगे कि ये चारों फिगर का जो बेसिक डिजाइन है, बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक जो डिजाइन है वो बहुत ही सिमिलर है, ऑलमोस्ट ये सेम है। इसका मतलब ये जो चार जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज ह्यूमन, चीता, व्हेल और बैट, ये क्लोजली रिलेटेड है। ये चारों का जो फंक्शन है ये अलग अलग है। इसलिए ये जो चार ऑर्गेनिजम्स है, ये चारों ऑर्गेनिजम्स का जो लिम्ब है वो हुआ एक दूसरे के साथ होमोलॉगस। सो यहाँ पे यही बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर का जो सिमिलरिटी है इसका मतलब ये एक कॉमन ओरिजिन ये शेयर करते हैं। और कॉमन ओरिजिन मतलब ये एंसेस्ट्री यहाँ पे कॉमन है। इसका मतलब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। सो इसका जो कंक्लूजन है अगर हम लोग लिखे तो लिख सकते हैं कि ऑल vertebrates are evolved from common ancestors। और यही किसके लिए ये एविडेंस प्रोवाइड करता है, ये एविडेंस प्रोवाइड करता है इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन। So students, hope you understood it well. Best of luck.